2000 साल जितना वॉच टाइम इंस्टाग्राम में एक दिन में रील्स के माध्यम से देखा जा रहा है विश्व भर में। इंडिया सबसे बड़ा यहाँ पे आता है। और दोस्तों, आप लोगों ने ही उनके अगर आप देखें हाथ में ये जो स्मार्टफोन दिया है, वही अब एक बहुत ही बड़ा डेंजर इस जेन अल्फा के लिए खड़ा कर। यहाँ पे जो बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएटर है और जो सामने देख रहा है, उनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। जय हिंद दोस्तों। भारत की आने वाली जनरेशन जेन अल्फा खतरे में है। और दोस्तों, ये खतरा कोई उनको बाहरी ताकत से नहीं है, ये खतरा हमने ही उनके हाथों में दिया है, वो है स्मार्टफोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं स्मार्टफोन के खतरे के बारे में और कैसे सोशल मीडिया हमारे इस आने वाले जनरेशन के फ्यूचर को खराब कर रही है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। और दोस्तों, इन्वेस्टमेंट मंत्रा इस चैनल पे हम ऐसे ऐसे सोशल इशू पे आगे भी वीडियो लेके आएंगे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, दो पंक्तियां मैं आपके सामने रख रहा हूं इस पूरे के पूरे मामले को ठीक से समझाने के लिए। मैदान खाली पड़े हैं जिनके इंतज़ार में, वो बच्चे तो खो गए हैं रील्स के जंजाल में। दोस्तों, तकरीबन जब मैं स्कूल में था, तब अगर आप देखें 7वीं या 8वीं कक्षा में या 9वीं कक्षा में, हमारे पास में एक बड़ा ग्राउंड था स्कूल का। हर शाम को मैं और कई सारे हमारे दोस्त वहाँ पे फुटबॉल खेलने जाते थे। और अगर आप जेन वाई से बिलोंग करते हैं, मतलब कि 1981 से 1996 बोर्न, तो आपने ही ऐसा ही अगर आप देखें तो चाइल्डहुड अनुभव किया होगा, या फिर आपके टीनेज ईयर भी ऐसे ही रहे होंगे। दोस्तों, उसके बाद जेन जेड आता है 1997 से 2010 के बीच की अगर आप देखें बोर्न बच्चे, जो अब अगर आप देखें अभी तो अच्छे खासे अडल्ट बन चुके हैं। तो उन्होंने भी अगर आप देखें ऐसा फेस देखा है जब उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे। पर दोस्तों, एक और जनरेशन है जो है जेन अल्फा, जो 2010 के बाद जिनका जन्म हुआ है। दोस्तों, ये जो जनरेशन है, ये सबसे ज़्यादा वनरेबल जनरेशन है। इनका जो जन्म हुआ है वो, और इनकी जो परवरिश हुई है, जब ये बड़े हुए हैं तो ये स्मार्टफोन के साथ ही बड़े हुए हैं। दोस्तों, ये जो जेन अल्फा है 2010 बोर्न, तो आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, तो जब वो खाना नहीं खाते थे तो आप क्या करते थे, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते थे कि ये वीडियो देख ले और खाना खाना शुरू कर दे। और दोस्तों, आप लोगों ने ही उनके अगर आप देखें हाथ में ये जो स्मार्टफोन दिया है, वही अब एक बहुत ही बड़ा डेंजर इस जेन अल्फा के लिए खड़ा कर रहा है। और आगे ये डेंजर कैसा रहेगा, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, स्मार्टफोन, मेरे पास ये स्मार्टफोन है। सबसे पहले मेरे पास मोबाइल फ़ोन आया था जब मैं 11वीं कक्षा में था। 11वीं कक्षा में मेरे पास कीपैड वाला फ़ोन आया था, नोकिया का पुराना फ़ोन आता था। आप में से कुछ लोग अगर आप देखें यूज़ किए होंगे, तो कौन सा आपका पहला स्मार्टफोन था, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। ज़्यादातर जो जेन वाई हैं या फिर जेन जेड है, उनके ज़्यादातर अगर आप देखें फ़ोन थे पहले कीपैड वाले थे, फिर हम स्मार्टफोन की तरफ माइग्रेट हुए। बट ये जो जेन अल्फा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका सबसे पहला अगर आप देखें मोबाइल उनके हाथ में आ गया तीजे साल या फिर चौथे साल के आयु के अंदर ही, और ये सीधा स्मार्टफोन ही था। अब तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं 3 साल के हों या 4 साल के हो, पेरेंट खुद ही उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बना के दे रहे हैं। दोस्तों, ये जो बच्चे हैं वो स्मार्टफोन के साथ बड़े हो रहे हैं, ना उनके ज़्यादातर दोस्त हैं, सबसे पहला उनका दोस्त उनका स्मार्टफोन है। और दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है, ये एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है अगर ठीक तरीके से इसको यूज़ में लाया जाए। बट इस जो जनरेशन है जेन अल्फा, इनके लिए स्मार्टफोन ज़्यादा अगर आप देखें यूटिलिटी नहीं है, पर ज़्यादा अगर आप देखें इनका डे टू डे कंजम्पशन का अगर आप देखें ये भाग बन चुका है। दोस्तों, डेफिनेटली जेन अल्फा सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम कर रहा है वो है इंटरनेट स्मार्टफोन के माध्यम से, और उसमें भी ज़्यादातर ये जो जनरेशन है रील्स को कंज्यूम कर रही है। तो आज के वीडियो में हमारा मेजर फोकस
इस रील्स कल्चर की तरफ ही रहेगा। कुछ स्टैटिस्टिक हम देखेंगे कि किस प्रकार का, अगर आप देखें भारत में ये रील्स का चलन बढ़ता जा रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे इस जनरेशन पे हो रहा है, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखें, मेरे पास इंटरनेट आया था, स्मार्टफोन मेरे पास नहीं आया था। स्कूल में हमें इंटरनेट एक्सेस मिलती थी, वहाँ से हमने इंटरनेट का एक्सेस सीखा। दोस्तों, सोशल मीडिया आजकल इंस्टाग्राम पे ही अगर आप देखें सीमित हो चुका है। पर जब हमारी शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया की, आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे, सबसे पहले मैंने यूज़ किया था याहू मैसेंजर। दोस्तों, बहुत ही पुरानी बात है, 2000 साल से अगर आप देखें 1998 की बात है, तब याहू मैसेंजर था। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। ये अगर आप देखें सोशल मीडिया को आप कहें या फिर कम्युनिकेशन का डिवाइस कहें, तो याहू मैसेंजर एक आता था, वो हमने सबसे पहले यूज़ किया होगा। और आपने किया हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं हमें। दोस्तों, ये कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते थे ज़्यादातर, अगर आप देखें बहुत ज़्यादा तो एप्लीकेशन नहीं की। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर आप देखें एक्सपोजर, जो हमारी जेन वाई है जनरेशन, आप में भी शायद हो सकते हैं, कुछ लोग इसको जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो एक था ऑरकुट। अब तो ये नहीं रहा है, 2014 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। बट जब मैं कॉलेज में था या फिर मेरे आयु के 30-35 के आयु के जो व्यक्ति हैं, जब कॉलेज में आप रहे होंगे, आपने भी शायद यूज़ किया होगा ऑरकुट। सबसे पहला अगर आप देखें सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म कह सकते हैं ऑरकुट। उसके बाद दोस्तों फिर आया आपका फेसबुक भी आया, फिर गूगल ने भी ट्राई किया, गूगल प्लस से में भी बहुत कम लोग जानते होंगे। एक और भी अगर आप देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में बहुत पॉपुलर नहीं हुआ, बट हमने यूज़ किया है, वो है माई स्पेस। दोस्तों, इन सारे प्लेटफॉर्म के बीच में एक कॉमन फीचर था, कम्युनिकेशन। यहाँ पे जितने भी ऑरकुट हैं या फेसबुक हैं या फिर माई स्पेस भी हैं या फिर गूगल प्लस है या इवन याहू मैसेंजर, तो ये जो मैं यूज़ करता था या फिर हमारे आयु के जो व्यक्ति यूज़ करते थे, तो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते थे। एक दोस्त है जो कहीं और बैठा है, ऑरकुट वो भी यूज़ कर रहा है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए कम्युनिकेशन का ये एक माध्यम था। सोशल मीडिया था, सही है, अच्छा है, बुरा है, कमेंट हम नहीं कर रहे हैं, बट ये ज़्यादातर कम्युनिकेशन के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते थे। बट दोस्तों, फिर इंस्टाग्राम भी फेसबुक ने अगर आप देखें लॉन्च किया, और उसके बाद एक सबसे बड़ा बदलाव 2020 में आया। इंस्टाग्राम ने इंट्रोड्यूस किया इंस्टाग्राम रील्स। और दोस्तों, यहाँ से ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया का जो गेम है वो पूरा चेंज हो गया। पहले जो सोशल मीडिया जेन वाई ने यूज़ किया है या फिर जेन जेड ने जो अनुभव किया है फेसबुक के माध्यम से, वो था लोगों के साथ या फिर अपने पुराने दोस्तों के साथ कनेक्ट होना, उनसे अगर आप देखें बातें करना, या फिर उनका अगर आप देखें डे टू डे अफेयर है या फिर उनके लाइफ के कुछ इवेंट है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती थी। बट दोस्तों, इंस्टाग्राम रील कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे जो बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएटर है और जो सामने देख रहा है, उनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं और सामने वाला क्रिएट कर रहा है। आप उसे जानते नहीं हैं और वो भी आपको नहीं जानता है, फिर भी आप उसके कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है। अगर मैं फेसबुक पहले हम यूज़ करते थे तो बातें करते थे वहाँ पे फेसबुक मैसेंजर पे, या फिर आप देखें तो ऑरकुट पे हम चैट करते थे, तो एटलीस्ट सामने कोई व्यक्ति था, रियल व्यक्ति था। इसमें भी डेफिनेटली इंस्टाग्राम में रियल व्यक्ति होते हैं, बट आप उन्हें नहीं जानते हैं। जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, जैन आपके अल्फ़ा वाले बच्चे हैं, ज़्यादा वनरेबल हैं, वो अब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी से, क्योंकि वो एक अननोन व्यक्ति जिन्हें वो जानते भी नहीं हैं, उनकी रील देख रहे हैं। कहाँ व्यक्ति बैठा है उसको आपको नहीं पता है, कि सामने देखने वाला कौन है वो भी आपको नहीं पता है। तो किस प्रकार से कम्युनिकेट करना चाहिए वहाँ पे आइडिया नहीं होता है। जिसके सामने अगर मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, मेरा सामने वाला दोस्त भी है वो फेसबुक यूज़ कर रहा है, अगर हम चैट करें तो मुझे आइडिया है कि वो व्यक्ति किस प्रोफाइल से आता है, मैं किस प्रकार का प्रकार हूँ। इंस्टाग्राम में ये नहीं होता है। सामने वाला कौन है इंस्टाग्राम को नहीं पता है, उसके एल्गोरिदम को पता है ये, कि मुझे इस व्यक्ति को इंस्टाग्राम पे बनाए रखना है, तो वो इसी प्रकार का आपको रील कंटेंट दिखाएगा जो आपको वहाँ पे बनाए रखें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इंस्टाग्राम के कुछ स्टैटिस्टिक की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, आज की डेट में इंस्टाग्राम शायद इंडिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है। कुछ जो बहुत ही यंग व्यक्ति है उनको नहीं पता होगा, बट इंस्टाग्राम की शुरुआत सबसे पहले फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन की तरह हुई थी, और 2020 में उन्होंने रील्स लॉन्च किया, और आज की डेट में इंस्टाग्राम मतलब रील्स ही हो चुका है। फ़ोटो शेयरिंग तो बहुत ही कम उसमें अब रहा है कंटेंट। दोस्तों, इंस्टाग्राम का विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट इंडिया है। सरप्राइजिंग नहीं है,
चाइना पे अलाउड नहीं है शायद, तो इंडिया ही सबसे बड़ा उनका मार्केट है। 144 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें भी अगर आप देखें आधी पॉपुलेशन बहुत ही यंग पॉपुलेशन। तो ऑब्वियस है इंस्टाग्राम के लिए सबसे बड़ा टारगेट मार्केट इंडिया ही रहने वाला है। तकरीबन 38 करोड़, जो ये डेटा आप देख रहे हो इंस्टाग्राम का ही डेटा है, थोड़ा पुराना डेटा है, अब तो ये बढ़ चुका होगा नंबर, अब तो एक एक दो दो साल के बच्चे भी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। 38 करोड़ यूज़र हैं ऑन एवरेज इंडिया में इंस्टाग्राम के। यूएस की टोटल पॉपुलेशन 38 करोड़ नहीं है जितने यूज़र हमारे पास इंस्टाग्राम में है। तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम चाहेगा कि इंडिया में उनका इंस्टाग्राम रील बढ़ता जाए। दोस्तों सेकंड स्पॉट पे आता है यूएस का मार्केट में भी अब बढ़ेगा क्योंकि टिकटॉक बैन हुआ है यहाँ पे। यूएस में इंस्टाग्राम यूज़र कितने हैं? 16 करोड़। फर्स्ट प्लेस में है इंडिया, सेकंड प्लेस पे है यूएस 16 करोड़ से। सेकंड प्लेस से इंडिया अगर आप देखें 2 गुना से ज़्यादा इंडिया में यूज़र हैं इंस्टाग्राम के, यूएस से 2 गुना जो सेकंड प्लेस में आता है। थर्ड प्लेस में ब्राज़ील है, उसके बाद दूसरी सारी कंट्रियाँ हैं। सबसे बड़ा मेजर इंस्टाग्राम का यूज़र के देश कहाँ पे है? इंडिया में है। दोस्तों इंस्टाग्राम का ही अगर आप देखें डेमोग्राफिक डेटा भी आपके सामने आ रहा है, कौन कौन से एज ग्रुप के व्यक्ति इंस्टाग्राम यूज़ करें, ये विश्व भर का डेटा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 13 से 17 साल के व्यक्तियों की संख्या, यूज़र की संख्या 8.4% की है। 18 से 24 साल की अगर आप देखें 31.5% की है, और 25 से 34 साल की 31.6% की है, और जो मेरी जनरेशन आती है 35+, वो अगर आप देखें तो 15% के आसपास की है। तो जनरली 35+ मतलब मेरी जनरेशन या मेरी पहले वाली जनरेशन है। 1990 से पहले वाले बोर्न जो व्यक्ति हैं उन्होंने बहुत सारे अगर आप देखें फीचर देखे हैं। तो हम ज़्यादा इंस्टाग्राम रील में तो पर्सनली नहीं देखता हूँ, कुछ लोग देखते होंगे, बट अगर आप देखें जो बच्चे हैं जिनकी आयु है 12 साल, 13 साल, 15 साल, उन्होंने तो इंस्टाग्राम ही यूज़ किया है। और आपने भी अपने घर में देखा होगा, मेरी भी बहन की छोटी लड़की है 15 साल की है, उसको भी अगर आप देखें डेली इंस्टाग्राम रील तो देखनी ही पड़ेगी। 50-100 रील मेरे सामने बैठे बैठे वो देख देती है। तो ये इशू तो है दोस्तों। ये बड़ा अगर आप देखें डेमोग्राफी हो, ये तो थोड़ा बहुत पुराना डेटा है, 1 साल पुराना डेटा। अब तो अगर आप देखें 10 साल 12 साल के बच्चे भी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम का ही डेटा है, इंस्टाग्राम के जो यूज़र हैं जितने भी 50% अगर आप देखें वो रील्स देखने में ही बचा। जितना भी कंटेंट है उसका 50% कंटेंट कंज्यूम होता है वो रील्स ही कंटेंट है। तो जो फोटो शेयरिंग था वो तो फीचर धीरे धीरे इंस्टाग्राम निकाल दे रहा है। और दोस्तों सबसे अगर आप देखिए इम्पोर्टेंट डेटा ये है, 17.6 मिलियन आवर इंस्टाग्राम पे डेली रील्स देखी जाती है। साल में अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो तकरीबन 2000 साल होते हैं। 2000 साल जितना वॉच टाइम इंस्टाग्राम में एक दिन में रील्स के माध्यम से देखा जा रहा है विश्व भर में। इंडिया सबसे बड़ा यहाँ पे आता है। मतलब कि जब तक ये आप वीडियो 10 मिनट का हो चुका है, आपने ये वीडियो देखा, तब तक अगर आप देखें तकरीबन 30 साल जितना इंस्टाग्राम पे डेटा कंज्यूम हो चुका है। ये आपको दर्शाता है 10 मिनट के अंदर 30 साल जितना वॉच टाइम कंज्यूम हो चुका है, एक दिन में 2000 साल ये होता है। और ये भी डेटा 1 साल पुराना डेटा है। पिछले 1 साल में इंडिया में इंस्टाग्राम और भी बढ़ा है। जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है भारत में बढ़ता जा रहा है। और ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है भारत के अंदर, इतना बड़ा इंस्टाग्राम का क्रेज़ हो रहा है। और दोस्तों किस प्रकार का कंटेंट यहाँ पे आपके सामने रखा जा रहा है, मतलब कि आपके बच्चों के सामने खास करके, वो आप सब जानते हैं। उसके बारे में तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। किस प्रकार का कंटेंट छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे रील्स के माध्यम से, वो अगर हम चर्चा करने चाहेंगे तो बहुत ही अगर आप देखिए ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपको कई सारे दूसरे यूट्यूबर के भी वीडियो देखने चाहिए जहाँ पे उन्होंने चर्चा की है किस प्रकार के कंटेंट आजकल बन रहे हैं इंस्टाग्राम पे। दोस्तों ये जो रील्स का कल्चर है व्यू पे डिपेंड करता है। व्यू बनाने के लिए आपको ऐसे कंटेंट बनाने पड़ रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें तो कंट्रोवर्शियल हो, या फिर अगर आप देखें जिसे क्रिंज कहा जाता है कुछ भाषा के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिंज कंटेंट। जितना क्रिंज आप बनाओगे उतना ज़्यादा अल्गोरिदम आपको सपोर्ट करता है। कैसे अल्गोरिदम डिज़ाइन हुआ है वो तो हमें नहीं पता है। मे बी इंस्टाग्राम के जो डेवलपर टीम है वो मे बी ज़्यादा कमेंट कर पाएंगे, बट वो कमेंट नहीं करेंगे। यूएस में बैठे लोग डिसाइड करते हैं कि इंडिया के व्यक्ति किस प्रकार का कंटेंट, इंडिया के बच्चों को किस प्रकार का कंटेंट ज़्यादा दिखाना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार का हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों तो जैसे मैंने शुरुआत की थी पंक्ति से, मैदान खाली पड़े हैं जिनके इंतज़ार में,
वो तो बच्चे फंस चुके हैं इंस्टाग्राम रील्स के जंजाल में। दोस्तों, मैंने एक रिसेंटली स्टडी के दौरान एक रिपोर्ट भी पढ़ा है। ये अगर आप देखें, इफेक्ट ऑफ रील्स ऑन एडल्ट्स एंड यंग मिडल एज एडल्ट्स, उनके ऊपर जो अटेंशन स्पैन का जो उनका इफेक्ट होता है उसके ऊपर एक पूरा का पूरा अगर आप देखें आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल है, जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी का रिसर्च आर्टिकल है। मैंने उनका लिंक भी नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आप पेरेंट हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, तो आपको डेफिनेटली ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। और भी कई सारे आर्टिकल का लिंक वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पढ़िए ये आर्टिकल कि किस प्रकार से इंस्टाग्राम या फिर रील जो कल्चर है या शॉर्ट्स का जो कल्चर है या फिर पूरा का पूरा सोशल मीडिया कल्चर है वो आपके बच्चों पे बिहेवियर चेंजेस ला रहा है। तो कुछ इस आर्टिकल के हमने कुछ इंपॉर्टेंट पहलू उठाए हैं जो आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा रील्स कल्चर हमारे जनरेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे आने वाले जनरेशन को। तो सबसे पहले तो इस आर्टिकल के माध्यम से हमें ये समझ में आया कि ये जो इंस्टाग्राम के या फिर रील्स जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं यंग एडल्ट्स, ज़्यादातर कुछ ऐसे भी आर्टिकल पाए गए हैं कि जो जिनकी आयु ऊपर है वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा जो यंग एडल्ट हैं वो ज़्यादा वनरेबल हैं इस रील्स कल्चर के कारण। तो उनका अटेंशन स्पैन धीरे धीरे कम हो रहा है, वो फोकस नहीं कर पाते हैं। ये स्टडी में पाया गया, आप पढ़ सकते हैं पूरी की पूरी स्टडी। उसके अलावा कुछ और भी बिहेवियर चेंजेस जैसे कि इंक्रीजिंग, अगर आप देखें कॉग्निटिव ओवरलोड, फिर अगर आप देखें डिस्ट्रक्शन, उनका बहुत ही काम में डिस्ट्रक्शन रहता है। जो छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे 10 साल के 15 साल के, फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ऐसा ही कंज्यूम कर रहे हैं। एक एक मिनट में 5-30 सेकंड में आपका रील चेंज हो रहा है, इतना क्विकली उनको अगर आप देखें डोपामिन का ओवरडोज मिल रहा है। ये भी इस पूरे के पूरे स्टडी में पाया गया कि व्हेन यंग इंडिविजुअल प्ले रील्स, तो एक डोपामिन रिलीज करता है उनके माइंड के अंदर। हमारे अगर आप देखें शरीर में एक हार्मोन्स होता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं। इंस्टाग्राम जब आप रील देखते हैं तो ये डोपामिन रिलीज होता है और ये रील्स कंटिन्यूसली ये डोपामिन आपको हाईली ओवरडोज करवाती है। और इसके कारण अगर आप देखें एक बहुत ही बड़ा बिहेवियर चेंजेस उनके अगर आप देखें लाइफस्टाइल में आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा समझाया गया है आर्टिकल में, डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। आप पूरा आर्टिकल पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये पूरा का पूरा आपको आपके बच्चों को इम्पेक्ट करता है रील्स कल्चर। दोस्तों, कई सारी गवर्नमेंट अब समझ रही है कि ये अच्छा नहीं है छोटे बच्चों के लिए, टीनेजर के लिए। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया पूरे के पूरे सोशल मीडिया को। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया यूज़ करने से बैन कर दिया गया है। डिजिटल एज में ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा स्टेप लिया है जो बहुत ही बड़ी बात है। कुछ समय पहले, 2-4 दिन पहले ही यूएस ने टिकटॉक नाम का एक एप्लीकेशन जो चाइना में है बना हुआ है, इंडिया में तो बैन ही है, बट वो अलग कारण था बैन करने का। यूएस ने भी टिकटॉक को बैन किया है। बट दोस्तों, इंडिया में भी बातें चल रही है कि शायद यहाँ से गवर्नमेंट ने एक, अगर आप देखिए तो ड्राफ्ट प्रपोजल रखा है कि इंडिया में जो सोशल मीडिया अकाउंट बनते हैं छोटे लोगों के, बच्चों के, वो बनाने के लिए उनको पेरेंट का अगर आप देखें अप्रूवल लगेगा। तो ये ड्राफ्ट प्रपोजल रखा गया है, अब तक इसको पारित नहीं किया गया है, बट ये ज़रूरी है शायद आगे जाके हमारे जो ये यंग जनरेशन है, जेन अल्फ़ा और आने वाली जनरेशन है, उनको इस हाई डोपामिन ओवरडोज से बचाने की, ये रील्स कल्चर से बचाने की। दोस्तों, हम सही या गलत के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बट आपको एक डिसीजन लेना ज़रूरी है कि क्या हमारे आने वाले जनरेशन के लिए क्या रील कल्चर अच्छा है या नहीं है। किस प्रकार का कंटेंट उनको दिखाया जा रहा है इस रील्स के माध्यम से, वो आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए। आपके भी घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो पहले आप मॉनिटर कीजिए वो क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। वॉच टाइम हिस्ट्री भी आप शायद चेक कर सकते हैं, मुझे याद इतना पता नहीं है, बट शायद चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम में कि कितना वॉच टाइम हिस्ट्री हुआ है, वो भी आप मॉनिटर कीजिए आपके बच्चों का। थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ये आर्टिकल में ये भी समझाया गया है, हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि आपको क्या स्टेप लेने चाहिए एज अ पेरेंट या फिर आप एज अ यूज़र हो कि आप इससे बाहर निकल पाए। बहुत डिफिकल्ट रहता है, जब आप सोशल मीडिया के साथ ही बड़े हुए हैं तो उनसे अलग करना भी बहुत ही डिफिकल्ट है। छोटे बच्चे जिनकी आयु 10 साल 15 साल है, उनसे सोशल मीडिया से उनका एक्सेस हटा देना, क्योंकि वो सोशल मीडिया के साथ ही बड़े हुए हैं, तो वो भी एक डिफ़िकल्ट चीज़ रहेगी। क्योंकि मैं पेरेंट नहीं हूँ, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, तो इस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। बट अगर आपके बच्चे हैं तो कैसे आप उसको हैंडल करेंगे वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। ये आर्टिकल का हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी आप पढ़िए। उसमें कुछ और भी आर्टिकल को अगर आप देखें साइट किया गया है, वो भी कई सारे आर्टिकल दिए गए हैं। सारे के सारे आर्टिकल आप पढ़िए, आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है, और समझिए कैसे ये रील्स कल्चर बढ़ रहा है और हमारे भारत के आने वाले जनरेशन को थोड़ा बहुत ख़राब कर रहा है।
दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक ही था, आपको कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और फिर से मैं अनुरोध करूँगा आप सभी से कि आगे जाके भी हम इस चैनल पे अब ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। तो ज़्यादा सोशली अगर आप देखें जो बड़े इशू हैं हमारे भारत के देश में, उसके ऊपर हम ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। फाइनेंस पे हम थोड़े कम वीडियो बनाएंगे। डेफिनेटली अगर आपको फाइनेंस सीखना है, इन्वेस्टमेंट क्या चाहे वो सब आपको जानना है, ऐसे वीडियो भी ज़रूर आएंगे हमारे चैनल पे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये नई जर्नी है। पुरानी जर्नी में हम अलग अलग बातें करते थे कंपनियों के बारे में, उससे अब हम 2025 में नई जर्नी शुरुआत कर रहे हैं। बट ये चैनल हम बंद नहीं कर रहे हैं। नया कंटेंट आएगा, हम ऐसा कंटेंट ही लाएंगे जो यूज़फुल हो। जैसे इंस्टाग्राम पे कंटेंट आता है वैसा यहाँ पे नहीं आएगा। क्रिंज कंटेंट हमें नहीं बनाना है। ऐसा कंटेंट हम बनाते हैं कि अगर आप 15 मिनट वीडियो देखें तो कुछ सीख के जाएं यहाँ से। यही हमारा एक उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से, कि अवेयरनेस, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी जाए। और इसके लिए आपका सपोर्ट हमें चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।